नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 7,196 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर होगी मूंग की खरीदी। जल्द शुरू होगी मूंग खरीदी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया। 11 दिन बंदी के बाद एक बार फिर खोली गई लासलगांव मंडी। किसानों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब इजराइल से आ रही है टिड्डी दल। सरकार ने किसानों को सावधान करने के लिए जारी किया अलर्ट। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। हर साल की तरह इस साल भी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन तय करने को लेकर तरह तरह के कयासों का सिलसिला जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में जायद मूंग की फसल को MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश में भी ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो सकेगी। कृषि मंत्री के अनुसार मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,196 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ऐसे में राज्य के किसानों को अपनी उपज MSP पर बेचने के लिए पहले पंजीकरण करवाना जरूरी होता है, यानी कि मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए जल्द ही पंजीयन की सुविधा भी खोल दी जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री के अनुसार इस साल राज्य के केवल 2 जिलों हरदा और होशंगाबाद में 3,500 करोड़ रुपए की मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। जिलों के 3,33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की फसल लगाई गई है। अच्छे पैदावार की उम्मीद करते हुए किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की तरफ से तवा डैम के गेट खुलवाए गए, ताकि किसानों को फसल सिंचाई में परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना के चलते देश में दिन पर दिन बिगड़ते हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव को बंद कर दिया गया था। इस बीच किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते 11 दिनों तक मंडी को बंद रखने के बाद एक बार फिर से सरकार ने मंडी को खोल दिया है। आपको बता दें कि अप्रैल से लेकर अब तक लासलगांव मंडी को 2 बार बंद किया जा चुका है, जिसके चलते प्याज किसानों को प्रति क्विंटल प्याज पर 400 से 500 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी वजह से किसान लगातार सरकार से मंडी को खोलने की मांग पर अड़े हुए थे। खबर की माने तो पहले दिन सोमवार को मंडी खुलने के बाद 1,300 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल प्राइस रहा और पहले ही दिन यहां पर 4,000 क्विंटल प्याज की आवक भी हुई। लासलगांव मंडी में रोजाना 1 से 1,500 किसान अपनी प्याज बेचने जाते हैं। मंडियों के खुलने के बाद किसानों को उम्मीद है कि उन्हें कम से कम 2,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का रेट मिलेगा। जाहिर है किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मंडी को खोल तो दिया गया, लेकिन इस बारे में महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले ने बताया कि मंडियों को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। यहां आने जाने वाले किसानों का कोविड टेस्ट जरूरी किया गया है। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के मंडी में एंट्री नहीं है। ये टेस्ट कायदे से तो मंडी प्रबंधन को करवाना चाहिए, लेकिन मंडी अधिकारियों ने ये काम किसानों के जिम्मे छोड़ दिया है। किसान अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए खुद रैपिड टेस्ट करवाकर मंडी में जा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल में पूरा सहयोग दे रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते देश में हालात पहले से ही बदतर बने हुए हैं, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में आए तौकते साइक्लोन के बाद मौसम विभाग की तरफ से क्यास तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच अब एक और बुरी खबर ने अपनी दस्तक दे दी है। दरअसल देश में फसलों का विनाश करने वाला टिड्डी दल एक बार फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। हाल ही में सरकार की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि इन दिनों टिड्डी दल हवा के रुख के साथ उड़ता हुआ यमन, सूडान आदि देशों से सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल व ईरान की तरफ बढ़ रहा है।
इस दौरान हवा का रुख पाकिस्तान की तरफ रहा तो ये दल पहले पाकिस्तान और फिर राजस्थान के कई जिलों में प्रवेश कर सकता है। इसी के साथ अभी कुछ दिनों पहले जहां राजस्थान की जैसलमेर में टिड्डी दल देखे जाने का दावा किया गया था, तो वहीं कृषि वैज्ञानिकों की माने तो अभी ये इजराइल पहुंच चुका है और इस महीने के अंत तक टिड्डी दल के भारत पहुंचने की संभावना है। इस बार कृषि वैज्ञानिकों ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है ताकि हर साल की तरह किसानों की फसलों को टिड्डी दल से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए जिले के सभी अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।